तो हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और एक नए साइंस की वीडियो में। फ्रेंड चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन दिया है 1, 2, 3, 4। तुम्हारा आंसर होगा द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। दिया है निम्न में से कौन द्रव्य की अवस्था है, अर्थात द्रव्य की अवस्थाएं कौन है। देखिए जैसा कि हमने ऊपर ही बताया था कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस हो गई, एक द्रव और एक गैस। तो हमारा आंसर होगा तीनों, यानी ये द्रव्य की 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। द्रव्य की किस अवस्था में आकार और आयतन निश्चित होता है, अर्थात उसको कहीं पर भी रखा जाए उसका जो आकार है वह आकार वही रहेगा और आयतन यह कि वह स्थान घेरेगा। तो हमारा आंसर है ठोस। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द्रव की किस अवस्था में आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है। देखिए हमारा ठोस में तो आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जबकि द्रव में बस आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं, क्योंकि द्रव को जिस भी बर्तन में रखा जाएगा वह उसी का आकार ले लेगा। तुम्हारा आंसर हो गया द्रव, सेकंड बी। अगला क्वेश्चन, द्रव की किस अवस्था में आयतन और आकार अनिश्चित होते हैं। तो हमारा आंसर है गैस, क्योंकि द्रव में देखिए हमारा आयतन निश्चित होता है लेकिन द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, और ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो हमारा आंसर गैस होगा। पूछा है कि किसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, तो हमारा गैस का। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देख क्वेश्चन नंबर 6। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव्य ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, अर्थात जैसे कोई ठोस वस्तु रखी हुई है, इसको हम जैसे ही गर्म करते हैं ये डायरेक्ट हमारा वाष्प में परिवर्तित हो जाए। पूछ रहा है उसी को। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर होगा ऊर्ध्वपातन, क्योंकि जैसे कि ये आंसर में हमारा हो गया था कपूर। कपूर देखिए हमारा ठोस होता है, यदि हम कपूर को गर्म करते हैं तो वह द्रव में न बदल के सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा आंसर हो गया ऊर्ध्वपातन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका ध्रुव उत्तरी ध्रुव किस दिशा में रुकेगा। जाहिर सी बात है चुंबक में सिर्फ 2 ही ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। तो जाहिर सी बात है उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर रुकेगा। तो हमारा आंसर हो गया उत्तर दिशा में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। दिशा जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन में दिया हुआ है रडार, बैरोमीटर, कंपास और एनीमोमीटर। तो देखिए कंपास में जबकि हमारे चुंबक लगे रहते हैं और उससे हम अपनी दिशा को ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा दक्षिण दिशा किस तरफ है और उत्तर दिशा किस तरफ है। उस हिसाब से हम अपनी दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा कंपास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एकमात्र धातु जो सामान्य ताप और दाब पर द्रव में होती है, अर्थात एक ऐसी धातु जो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी द्रव की अवस्था में होती है। तो देखिए ये हमारा हाइड्रोजन गैस हो गया, हीलियम भी हो गया, लोहा ठोस ही रहेगा, ये सामान्य ताप पर द्रव में नहीं बदलेगा। तो हमारा आंसर हो गया पारा।
इसे दूसरे कलर से कर देते हैं पारा। ठीक, इसे हम नॉर्मल टेम्परेचर पर भी रखेंगे फिर भी यह द्रव की अवस्था में ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, आग के जलने में कौन सी गैस सहायक होती है? देखिए, आर्गन होगा नहीं, हीलियम भी नहीं होगा, नाइट्रोजन भी नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों की अवस्था में हमारा आग पूर्ण रूप से नहीं जलेगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही हमारा आग जलने में सहायक होता है। ठीक है, तुम्हारा आंसर डी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 11, पाचन क्रिया में कौन सा अंग सहयोग करता है? अर्थात भोजन को पचाने में कौन सा अंग हमारा सहायक होता है? देखिए, हृदय तो होगा नहीं, क्योंकि यह सिर्फ ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। फेफड़ा सांस लेने का काम आता है। तुम्हारा आंसर ए, आंत। आंत ये हमारा भोजन पचाने में सहायक होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए दिया है, श्वसन क्रिया में कौन सा अंग सहयोग करता है? अर्थात सांस लेने में हमारा कौन सा अंग सहायक होता है? तो देखिए, जैसा कि हमने नीचे ही बता दिया था कि फेफड़ा हमारा सांस लेने में सहायक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रक्त का प्रवाह किस अंग द्वारा होता है? देखिए, आंत से तो हमारा भोजन पच गया, फेफड़े से हमने सांस ले लिया, तो हमारा बचा हृदय। हृदय के द्वारा ही हमारा रक्त का प्रवाह होता है, क्योंकि हृदय उसे पंपिंग का कार्य करता है, अर्थात खून के साथ ऑक्सीजन को मिला देता है, जिससे हमारा रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की तरह गिरती है, तो इसका क्या कारण है? देखिए, कोई भी वस्तु जब पृथ्वी पर आती है तो सीधी सी बात है, उसका मेन कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 15, दिन में पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? अर्थात जब पेड़ पौधे दिन के समय सांस लेते हैं। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं। देखिए, पूछा है कि दिन में पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? तो हमारा आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में अस्थियों की संख्या। देखिए, हमारा आंसर 206। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भौतिक परिवर्तन है। देखिए, भौतिक परिवर्तन, हमारा आंसर सी, बर्फ का जमना। क्वेश्चन नंबर 18, रासायनिक परिवर्तन है। गन्ने के रस का सिरका बनना। आंसर हमारा डी, क्योंकि जो हम गन्ने के रस को रखते हैं कुछ दिनों के लिए और उसमें कुछ चीज़ें मिला देते हैं, तो उनमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं और इस प्रकार से सिरके का निर्माण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है? देखिए, हमारा आंसर है 98.4 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कहेंगे तो 37 अंश सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे हल्की गैस कौन सी है? देखिए, हमारा हीलियम नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ा भारी गैस है, तो हमारा आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारी सबसे हल्की गैस है।
क्वेश्चन नंबर 21, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली गैस है। तो हमारा देखिए आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये अत्यधिक हानि पहुंचाता है हमारे ओजोन परत को। ओजोन परत के क्षरण में सबसे मुख्य कारण लगभग ये CFC है। क्वेश्चन नंबर 22, आदमी का वैज्ञानिक नाम। देखिए हमारा आंसर है सी, होमो सेपियंस। ये आदमी का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें।